बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़बान में रखे, आमीन। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट तो हमने कर लिया था सुबह सुबह, हाँ जी। लेकिन आज गैस ने हमें इतना तंग किया कि ये व्लॉग मुकम्मल करते करते हमें शाम हो गई। पूरे 3 पहरों में ये 16 मिनट का व्लॉग तैयार हुआ है। हाँ जी। तो जैसा कि कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, नासिर आया हुआ घर, तो आज जी मानो उसकी पसंद की चीज़ें जो है ना रेडी कर रही थी। दूध जो है ना हमने बचा बचा के इकट्ठा किया हुआ था, तो हमारा दिल था कि आम मंगवा के ना, आम की आइसक्रीम से बड़ी पसंद है, वो बनाते हैं। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बनाई थी वो किस्सा खानी खीर, वो बना के दो। मुझे तो वो देखने में ना बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने वो खानी है, वो बनाओ। तो जी बस जी, अल्लाह देते बंदा ले, मानो तो जी तोपा बंदूका चौक के चली गई किचन में, और कहती मैंने खीर फटाफट से। चढ़ा ली और जब मतलब कि दोपहर के टाइम जब फाइनल होने वाली थी, तब मुझे याद आया कि बादाम, किशमिश, गरी कुछ नहीं मंगवाया मैंने, तो खीर को गार्निश कैसे करूँगी? भाई कहता फिर क्या, वैसे भी भाइयों ने वो निकाल के फेंकने हैं और मुझे वैसे भी इतने पसंद नहीं है, मुझे फ्लो में खीर खाना पसंद है, रहने दो। तो आज जी नासिर की पसंद का जो है हमने तैयार तो करना था लंच, ये हाँ जी। बन गया ये डिनर। हाँ तो जी। आज बनेगी मज़ेदार सी कड़ी, क्योंकि नासिर को कड़ी बड़ी पसंद है और पिछली दफ़ा उसने शिकवा भी किया था कि कड़ी किथे मेरी। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कड़ी बनाते हैं। और उसके अलावा जी बनेगी किस्सा खानी खीर। तो खीर की रेसिपी तो वैसे हमने पहले भी आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर भी की हुई है, लेकिन क्या करें जी, साडा काम है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपनी सारी रूटीन शेयर करना, तो ਅਸੀਂ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना बन रही थी खीर। खीर के लिए मानो ने दूध चढ़ा दिया था सुबह ही, लेकिन अभी वो मेल्ट भी नहीं हुआ था अच्छे से और गैस चली गई। और चावल जो है ना वो सुबह ही हमने भिगो दिए थे, तकरीबन 1 कप के करीब चावल भिगोए थे, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे तकरीबन 3 लीटर दूध था, तो 3 लीटर दूध में हमने 1 कप चावल ऐड करने हैं। और चावल जो है ना, ये टोटा चावल हमने लिए हैं। टोटा चावल से खीर ना बड़ी मज़े की बनती है। सुबह ना हमने किचन भी जो है ना अभी वाइफ ने किया था, फटाफट से हमने खीर चढ़ाने वाली बात की कि शायद ये बन जाए, क्योंकि जैसे ही डन हुआ नाश्ता कर रहे थे तो नाश्ता ने फरमाइश लगाई, ये भाग के किचन में आई, इसने अपना काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन गैस चली गई। अभी दूध जो है ना अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ था, डिफ्रोस्ट भी आप कह सकते हैं कि नहीं हुआ था, क्योंकि हमने फ्रीज़ किया हुआ था। तो बस वहीं पे रह गया काम। चावल सुबह से भिगो दिए थे, अभी दोबारा से जो है ना मानू ने किचन तो तकरीबन साफ़ कर लिया था, स्टोव अभी साफ़ करने वाला था, बर्तन वगैरह धो लिए थे और वो भी अभी बाहर ही पड़े हुए थे, उन्हें भी अभी अरेंज करना था, लेकिन गैस आ गई तो इसने फटाफट से जो है ना काम स्टार्ट कर लिया। और जब आए हो ना घर पे कोई भी चाहे घर के ही लोग हों, चाहे भाई या अब्बू, जब काफ़ी दिन के बाद आते हैं ना, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और फिर दिल भी करता है कि उनकी पसंद की चीज़ें बनाएं, जो जो उन्हें पसंद हो, चाहे 2 दिन के लिए आएँ, 4 दिन के लिए आएँ, हम कोशिश यही होती है कि उनकी सारी दिल की, तो हम तो इसी कोशिश में जुटे रहते हैं कि जो जो चीज़ें उन्होंने कहा भी हो ना, फ़ोन पे भी एक दफ़ा कहा हो कि ये चीज़ जो है ना जब मैं आऊँगा ना बनानी है, तो वो चीज़ भी हम अपने माइंड में रखने और कोशिश करते हैं कि ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे जी अभी हमने क्या किया है, चावल जो है ना उनको डाल लेना है एक ब्लेंडर जार में, और उनको हमने पीस के ना तो थोड़े थोड़े करके, जैसे कस्टर्ड पाउडर ऐड किया जाता है उस तरह से दूध में ऐड कर देने हैं। दूध को हमने थोड़ी देर गाढ़ा कर लिया था, अच्छा खासा आधा पौना घंटा वो गाढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने उसमें चावल पीस के ऐड कर दिए, अभी वो पकता रहेगा। तो यहाँ पे हम चढ़ा देंगे फटाफट से कड़ी। कड़ी के लिए यहाँ पे हमने तकरीबन 3 पाव के करीब ना लिया है दही,
दही हमने किलो ही मंगवाया था, लेकिन उसमें से लस्सी बन गई नासर के लिए। 1 पाव की हमने लस्सी बना ली, वरना 1 केजी जो है ना तकरीबन जो है ना वो जाना चाहिए इसमें कड़ी में, तभी कड़ी जो है ना ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन ये भी बड़ी मज़े की बनी थी, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा जो है ना भाई नहीं बनानी थी, लेकिन नाना करते भी ना ये अच्छी खासी बन गई थी। तो खैर 3 पाव दही में हमने डाले हैं 2 कप बेसन के। उसके अलावा उसमें सूखी मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक, सूखा धनिया और जो चीज़ें आप डालना चाहें इसके अलावा। लेकिन मैं कहती हूँ कि सिंपल से मसालों से ना ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस मसाले वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड हों या जो आपको पसंद हो वो डालिएगा, लेकिन सूखा धनिया जो है ना वो ज़रूर डालिएगा, ताकि हाथों से क्रश करके डालें, चाहे पीस के डालें। लेकिन हमें ना इस तरह से पसंद है कि हल्का सा बस हम क्रश करके क्या हाथों से ही वो डाल देते हैं, तो बड़ा मज़े का टेस्ट इससे आता है, एक करेलों में और दूसरा जो है ना ये जो कढ़ी में और पकोड़ों में, जो इसका टेस्ट जो है ना मुझे लगता है खिलता ही सूखे धनिये से। तो शामिल कर दिया। अभी कढ़ी चढ़ाई हुई थी, तब तक जो है ना खीर तकरीबन रेडी हो गई है। अभी मानो जो है ना मुझे टेस्ट करवाने के लिए लेके गई, और फिर एक्चुअली अभी मीठा वगैरह ऐड नहीं किया था, मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए चेक करवाने गई थी। और मुझे जाके इसने टेस्ट करवाया, मैं क्या है जी फीकी, मैंने फीकी मतलब नासर के लिए बन रही है और फीकी। हम लोग ना मीठा कम खाते हैं सारा टब्बर, क्योंकि ये मेरे पास रहती है ना बच्चे छोटे, तो घर में जब भी मीठा बनता है हम माइल्ड सा जो है ना मीठा रखते हैं। तो ये बच्चे भी ना उसी मीठे पे जो है ना टिक गया है, इनके टेस्ट बर्ड्स टिक गए हैं। इन्हें ज़्यादा थोड़ा सा भी मीठा ज़्यादा हो तो इन्हें लगता है कि ज़्यादा मीठा है, और मेरा तो सर दुखने लगता है ज़्यादा मीठा खाने से। हाँ जी। और इनके अब्बा और नासर जो है ना वो ज़्यादातर अभी जो भी मीठा उन्होंने खाना होता है वो वहाँ से उन्होंने चाय भी पीनी है, तो आपको पता है होटल्स वगैरह पे या ख़ासतौर पे ढाबे से या मैस वगैरह से जो चाय मिलती है वो शक्कर उसमें अच्छी खासी तेज़ होती है, और उसके ऊपर भी इसके अब्बा और शक्कर ऊपर डलवा, तो इन दोनों का जो लेवल है ना मीठे का हम लोगों से बड़ा हाई है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अचंभा फील हुआ कि नासर के लिए खीर बन रही है और बिना मीठे के वो तो नहीं खाएगा। कहती अभी मैंने जी ऐड करना है इसमें। मैं क्या अच्छा जी चले जाए करें। और यहाँ पे हम जी थोड़ा सा कैरेमल करके मीठा शामिल करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये तरकीब थोड़ी सी और लगे, लेकिन इस तरह से जो है ना मैं कहती हूँ खीर बड़ी मज़े की बनती है। और आप लोग भी अगर कभी आपने ट्राई नहीं किया तो कीजिएगा ट्राई। नई नई चीज़ें जो है ना ट्राई करते रहना चाहिए। इससे ना तो बंदा खुद बोर होता है बनाने वाला, थोड़ी सी जो है ना भाई वो पुरजोश रहता है बंदा कि आज कुछ नई चीज़ ट्राई करने वाले हैं, और जो खाने वाले होते हैं उनका तो एक्साइटमेंट हाई होता है। उन्हें भी थोड़ी सी जब चेंजेस हो जाती है ना रेसिपी में तो उन्हें भी थोड़ा सा होता है। अभी ये खीर नासर ने माशाल्लाह कई दफ़ा खाई हुई है, लेकिन चूँकि उसने रेसिपी देखी 1-2 दफ़ा, तो उसे लगा कि हाँ ये भी चख के देखेंगे ये कैसी बनती है, ये खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए। तो इस तरह से होता है कि बंदा बनाने वाला भी जो है वो भी बोर नहीं होता, और खाने वाले भी नए नए जायके से ना मुतारफ़ होते रहते हैं। तो यहाँ पे जी खीर में हमने कैरमल करके चीनी शामिल कर दी थी, तकरीबन 2 कप चीनी हमने ली थी। फिर हमें कम लगा था, हमने फिर और भी इसमें ऐड की थी चीनी। तो कैरमल करके ना इसे हमने शामिल कर देना है और अच्छा सा मिक्स देना है, और जैसे रखते हैं। फिर ऊपर से जो भी आपने मेवाजात डालने हैं डालें, हमने नहीं डाले थे क्योंकि हमने मंगवाए नहीं थे। और अगर आपकी मतलब कि कैरमल उसमें ऐड करते ही वो क्रिस्टल हो जाए तो आप उसे थोड़ी देर जो है गर्म करते हुए उसे मैं चम्मच चलाती रहें तो वो टूट जाएगा। वो कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी। अगर थोड़ी सी चीनी ज़्यादा पक गई है ना तो वो होता है, लेकिन जब आप उसे चलाएंगे या थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो हो जाएगा। वो इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पे जी अभी कड़ी जो है हमारी अभी पकने वाली थी तो गैस चली गई, और जबकि आप देखेंगे गैस आते ही मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं फटाफट से किचन में आके काम स्टार्ट कर चुकी थी, फिर भी गैस चली गई और हमारे पकौड़े रह गए। और आज जो है ना नासर भी घर पे नहीं था, वो गया हुआ था मुल्तान काम के सिलसिले में, तो इस वजह से ना फिर हमें भी थोड़ा सा था कि चलें वो रात को ही आएगा। रात नहीं तो बाणी दे दिया लाला करके। हाँ जी। तो फिर अभी शाम थी, तो शाम में ना हमने कड़ी चढ़ाई, उसको अच्छे से पकाया पहले, और यहाँ पे पकोड़ों की तैयारी चल रही है। आलू कट कर लिए, प्याज जो है आलू प्याज और हरी मिर्चें कट करके वो शामिल की हैं। उसके बाद जो हमने आधा किलो बेसन मंगाया था, 2 कप उसमें गया, उसमें से जो बचा था तकरीबन 2 कप ही बचा होगा,
उसको ऐड कर दिया और साथ ही जो भी हमने स्पाइसेस इसमें शामिल करने हैं वो करिए। हमने जी इसमें ढेर सारे स्पाइसी डाले हैं। हमने इसमें सुरख मिर्चें डाली हैं, चिली फ्लेक्स डाले हैं, कसूरी मेथी डाली है, ज़ीरा डाला है भुना और पिसा हुआ, और सूखा धनिया ऑब्वियसली वो तो जाना ही जाना है। नमक डाला है, सबसे जो है ज़रूरी चीज़। हाँ जी, वो सबसे लास्ट में आ रही है क्योंकि अम्मी भूल गए थे। हाँ जी, वो भूल गई थी, वो शामिल किया, अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि कढ़ी के लिए जब आप पकौड़े बनाते हैं ना, उसमें पानी ज़रूर ऐड किया जाता है। क्योंकि हमने वो क्रिस्पी नहीं बनाने, हमने वो फ्लफ़ी बनाने हैं। हाँ जी, जब भी ये पकोड़े जो है ना, हम अगर वैसे खाने के लिए बनाएँ, उनकी जो है ना वो तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। उसमें जितना कम पानी ऐड करें उतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि वो हमें क्रिस्पी चाहिए होती हैं। लेकिन जब हम कढ़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं तो इस तरह से फूले-फूले से पकोड़े जब बनते हैं ना, और नरम पकोड़े बनते हैं, वो अच्छे लगते हैं कढ़ी में। क्योंकि जब वो कढ़ी में फूले-फूले से वो लुक भी अच्छी आती है और जायका भी उन्हीं से बनता है। तो यहाँ पे जी ऑयल को गरम किया, सबसे पहले एक पकोड़ा शामिल करेंगे, ये होता है टेस्टिंग वाला। हाँ जी, और और जब तक ऑयल भी गर्म हो जाता है। हाँ जी, और उसमें हम नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। तो नमक मिर्च फॉर अ चेंज आज तकरीबन ठीक था फिर क्योंकि भी तकरीबन। क्योंकि जब भी मानो बनाती है ना मसाला, अगर मैं पास नहीं खड़ी ना तो मैं उसको टेस्ट ज़रूर करती हूँ और अक्सर जो है ना नमक कम निकलता है। तो आज जो है ना फाइनली ठीक ही था, मैं कहा चलो जी गुज़ारा हो जाएगा। ठीक ही था। देखो कितनी पीड़ होंदी है ना जब एवें दा रिव्यू मिले, हालांकि मुझे रिव्यू इनसे मिलता ही ऐसा है। कभी नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ अच्छी है। मैं पूछ पूछ के मरने वाली हो जाती हूँ कैसी बनी चीज़, फिर डिंगा जमू करके आखन हाँ सही सी, मैं तो पहला नहीं आखा, फिर साथ ही बता देंगे मैं पहला नहीं आखा। ये अब्बा से सीखी है इन्होंने बात। उनको मैं बोलती हूँ ना कि अच्छी बनी है चीज़, हाँ मैं खाने नहीं दसिया, हालांकि कभी नहीं बताते, कभी नहीं बताया होता। और ऐसे जो है ना गिट्टे जोड़ के झूठ बोलेंगे, मैं पहला नहीं आख्या, सुन किवें लो नहीं अपने आख्या मैं? पढ़वाइया दियां तरीफां। ਅਸੀਂ ਤੇ नहीं सुनिया भी किदों तुसी आख्या। और यही जो है ना चीज़ इन लोगों ने पकड़ी हुई है। मैं बोलूँगी ना कि कैसा बना है? हाँ मैं तो खाने ही नहीं दसिया। अच्छा बना साड़ियाँ है। भी। अच्छा यहाँ पे ना इधर जो है ना ये पकौड़ों की खुशबू सूंघ के मतलब ये कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे और इसने जैसे ही देखा कि पकौड़े फ्राई हो गए, मैंने कहा रुके मैं इस तरफ से आके लेती हूँ वीडियो। इसने कहा बन गए जी। फ़ौरन से उसने खिड़की में से ही हाथ निकाल लिया। और ये जब भी हम चूल्हा बाहर रख के कर रहे होते हैं ना कुकिंग, ये इनका मीडियम है चीज़ें लेने का और देने का। अगर मैं पानी मांगूँ तो यहीं से ग्लास निकाल के देंगे, यहीं से पानी की बोतल पकड़ाएंगे, और अभी पकौड़ा भी इसने यहीं से लिया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक खिड़की बंद करवानी पड़ेगी। है जी। आज ना गैस तो जाती रही और हमारा हमारा जो काम है ना वो किस्तों में हुआ है, तो इतनी हमें थकन नहीं हुई। बड़े सुकून से हुआ। वरना ये होता है ना कि अगर ये दोनों चीज़ें हम एक ही बार में बनाते ना तो मानो की तो निकल जानी थी जान। और दूसरा जो है ना अगर मैं बनाती तो मेरे तो बैठ बैठ के गिट्टे सूज जाने थी। और खड़े होके तो होने वाला सीन ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं, वो पूछ रही थी कि आपका वो जो दाना था इन्फेक्शन वाला वो ठीक हो गया? वो तो ठीक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आपने याद रखा और पूछा। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती से सेहत दे और खुशियाँ दे। आमीन। लेकिन अभी एक टेंशन और बन गई है। अल्लाह हाथ खैर, की उंगली अल्लाह पे खैर। बन रहा है और पाँव की जो छोटी उंगली होती है ना उस पे भी बन रहा है। एक सही हो या दो नਵੇਂ बन देने पे अल्लाह को और खैर गरम मंग रहे। दवाइयाँ खा खा के मतलब कि पूरी बॉडी पे इतनी इचिंग, इतना ज़्यादा वो मतलब कि ऐसे होता है ना रिएक्ट हो जाए या फिर स्किन जलने लगती है, तो वो वाला हिसाब हो रहा है। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। आप सब बहुत सारी दुआएं कीजिएगा अपनी सिस्टर के लिए, मेरी अम्मा के लिए, कि ये जो है प्रॉब्लम बिगड़े नहीं, इनकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और इसी तरह हम सब ना ऐसे ही मुलाकात करते रहें इंशाल्लाह। असल में ना प्रॉब्लम हो रही है, इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस दफ़ा हमारा कूलर जो है ना वो नहीं है। नहीं है। इस वजह से ना ज़्यादा मसला हो रहा है कि कूलर नहीं है, उसके बिना जो है ना गुजारा हो ही नहीं रहा क्योंकि इतनी गर्मी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़, हर दिन हमें महसूस होता है कि आज कल से ज़्यादा गर्मी है। यही हर दिन बात है। ऐसे ही महसूस। और आज भी ना मैं शाम को इतनी परेशान हो रही थी क्योंकि पंखे के सामने बैठे हुए भी मेरा दिल घबरा रहा था, पसीनों से मैं नुचड़ रही थी। और मेहमानों से कह रही थी कि आज ना वॉइस ओवर आप कर देना क्योंकि बिना पंखे के तो मुझसे 2 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, आंधी आ अल्हम्दुलिल्लाह। गई। अभी अभी दिन आने तुरई सा बनाए हुए मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया, आज बिना तुरई बनाए ही आंधी मिल गई हमें अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी।
और आप हिसाब लगा सकते हैं कि एवी दिन नाने सन किन्ने रीते भी ਅਸੀਂ शुक्र अदा करना सी। गर्मी इस कदर लग रही थी जैसे ही मतलब कि इतनी ज़्यादा मट्टी और हवा आई है, हम तो खुश हो गए। मैं कहते चीज़ा बाद जो कुंडा ने पहले हवा ले ली। शुक्र किया कि चलें अभी वही सफ़र करना मेरे लिए मुमकिन होगा। हाँ खैर जी, जी। यहाँ पे पकोड़े हमारे बन गए थे। कड़ी को जो है ना हमने अच्छे से पका लिया, पकोड़े इसमें ऐड किए। गरम गरम कड़ी में जब पकोड़े जाते हैं ना वो फ़ौरन से जो है ना नरम हो जाते हैं। मुझे वो वाले पकोड़े बड़े मज़े के लगते हैं। और खैर जी, पकोड़े शामिल किए, थोड़ा सा मिक्स किया और उसके बाद हमने क्विक सा तड़का तैयार करना है। उसमें जाएगी प्याज, कटा हुआ लहसुन, साबुत सुर्ख मिर्चें और उसके अलावा सुर्ख मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे। उससे ना बड़ा रोगन उस पे आ कलर जाता आता है, है। कलर, और थोड़ा सा ज़ीरा। तो सबसे पहले हमने प्याज को डाला है उसी ऑयल में जिसमें हमने पकोड़े तले थे। ये भी एक ना अगर आप लोगों ने ज़्यादातर लोग वैसे ना इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर आपने कभी ट्राई नहीं ना किया तो ज़रूर कीजिएगा। जो घी या ऑयल जिसमें पकोड़े तले जाते हैं उसमें तड़का लगाएं आप। अगर नहीं भी ना लगाएं, उसमें वैसे ही आपने पहले मसाला भून के बनाई है तो वो वैसे ही ऑयल जो है ना वो उसमें शामिल कर दें। उससे टेस्ट फ्लेवर। बड़ा अच्छा आता है, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना उसी ऑयल में जो है ना तड़का तैयार करूँ। तो उसी में ना मैंने प्याज शामिल किए। प्याज को पकाने के बाद जब वो हल्के हल्के गोल्डन होने लगे, लहसुन कटा हुआ शामिल किया, साथ में सुर्ख मिर्चें शामिल साबुत वाली पहले ऐड करेंगे तो अच्छे से उनको कड़कड़ाएंगे। उसके बाद जी सुर्ख मिर्च का पाउडर और साबुत धनिया शामिल करके तड़का हमारा ना हमने डाल देना है कड़ी में और मज़ेदार सी हमारी कड़ी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। कड़ी बहुत ही मज़े की बनी थी और जब तक ऊपर रोगन ना आए तो मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, ये मानो ने ना अभी मैं पकोड़े जब बना रही थी तो इसने देखा कि इस पकोड़े की शेप जो है ना वो जैसे ओरिजिनल हार्ट होता है ना हाँ जी। उस तरह की इसकी शेप थी। और ये इंसानी दिल। हाँ जी, और कह रही थी बिल्कुल वैसे बना है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।